जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। कई बार साधक यह विषय सोचता है कि आखिर हम कौन सा एक ऐसा मंत्र करके रखें जो जीवन पर्यंत हमारा काम आए। विशेष करके आप अगर साधना कर रहे हैं, आपके परिवार में हर कोई साधना नहीं कर रहे होंगे, केवल आप कर रहे हैं, आपको लाभ हो रहा है और आपके माध्यम से आपके परिवार की सुरक्षा बनी हुई है, आपके माध्यम से आपके परिवार का कल्याण हो रहा है। लेकिन अगर कोई आपका परिजन, आपका स्वजन, आपका मित्र कोई आपको बहुत मानता है, तो आपको उनकी सुरक्षा के निमित्त जो आपके प्रिय हैं, एक ऐसा मंत्र अवश्य साधना करवा देना चाहिए, एक अनुष्ठान उनसे अवश्य करवा देना चाहिए और जीवन पर्यंत उनका नित्य जाप पाठ करने के लिए कह देना चाहिए और विशेष दिव्य काल में उसका पुरस्कार भी करवा देना चाहिए, ताकि कम से कम वह अपने निज जीवन में हर प्रकार से सुरक्षित रहे। कम से कम उसे विभिन्न प्रकार के जो कर्म भोग भोगने हैं उनमें दैवीय कृपा अवश्य उसे प्राप्त होता रहे। वो कभी भी इस प्रकार से ना टूटे, इस प्रकार से वह विचलित ना हो कि वह जीवन से ही हार मान जाए। जिन लोगों के जीवन में आप देखिए, अपने आसपास न्यूज़ में आप सुनते होंगे, करोड़पति लोग हैं, अरबपति लोग हैं, लेकिन आत्महत्या कर लेते हैं। सामान्य जन कर्ज के तले दब करके अगर मरता है तो वो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं होता है, वो मानसिक रूप से अगर सबल नहीं है, टूट गया। लेकिन जिनके पास धन संपदा है, फेम, बहुत पॉपुलैरिटी है, सब कुछ है, वो क्यों मर जाते हैं? तो आप देखिए, कहीं ना कहीं सही तरीके से अगर कहा जाए तो एग्जैक्ट जो सही तरीका है स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता का, वो मिसिंग होता है उनके जीवन से। अब आध्यात्मिकता का आज के समय में लोग क्या मतलब निकाल करके रखे हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वहाँ भी आप देखिए विभिन्न प्रकार की आज के समय में बड़े बड़े गुरुओं की संस्था बनी हुई है, जो कि एक फैशनेबल तरीके से स्पिरिचुअलिटी को प्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि वो मेडिटेशन करवाएंगे, अजीब अजीब प्रकार की क्रियाओं को करवाएंगे, जिसमें बहुत बड़ा सहयोग नहीं बनता है। कहीं ना कहीं जब तक आप जप नहीं करेंगे, आपके भीतर का सामर्थ्य बढ़ेगा ही नहीं, आपके भीतर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही नहीं। और जप भी जैसे तैसे तरीके से करने से नहीं होता है। चलते फिरते हम देखते हैं सुबह में लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं माला जपते हुए, भाई ना नहाए ना धोए माला जप कर रहे हैं। अरे जब अगर जपा जप करना है तो माला की क्या आवश्यकता है? माला का नियम होता है, माला को साक्षात भगवती का स्वरूप माना गया ना। मांग माले महामाय सर्वशक्ति स्वरूप नहीं, आप मंत्र पढ़ते हैं ना माला को स्पर्श से पहले, तब उसमें बोलेंगे नहीं नहीं स्मरणी माला है, सुमरणी माला को तो कैसे भी स्पर्श कर सकते हैं, फिर भी माला माला ही है, सबका नियम होता है। लेकिन ठीक है, चलिए, अब जो संत महात्मा हैं या जो दिव्य पुरुष वैसे हैं जो साधना के ही मार्ग पे केवल रहते हैं, उनका स्मरणी आप देखिए और अपना देखिए तो भैया कुछ तो अंतर होगा ना। तो एक तो नीति नियम की लंका लगा के रखे रहते हैं। तो मेरा यह कहना है कि भाई आप अपने जीवन में और अपने प्रियजनों के निमित्त उनको जरूर इस बात के लिए मोटिवेट करें कि वो एक मंत्र की साधना कर लें। अब यहाँ पर विषय आता है कि कौन सी साधना करके रखें। हमें आर्थिक समस्या भी है, शरीर में समस्या हो सकती है, कार्यस्थल पे समस्या हो सकती है, तंत्र मंत्र विचार का विषय भी हो सकता है, ग्रह नक्षत्रों का विषय भी हो सकता है, फैमिली में कुछ ऐसे रिलेशंस को लेकर के भी दिक्कतें हो सकती हैं जिसमें कि कोई विशेष सहयोग नहीं मिल पा रहा हो। तो विभिन्न प्रकार की चीज़ें लाइफ में उपस्थित हो सकती हैं। सबके लिए अलग अलग विषय हैं, लेकिन हमको करना कोई एक है, क्योंकि अगर किसी नए व्यक्ति को या किसी सामान्य जन को आप इतना समझाइएगा तो वो भागेगा इन चीज़ों से। लोग आज के समय में इन चीज़ों से डरते भी हैं। ये चीज़ से नहीं कि कुछ गलती हो जाएगी, डरती इस बात से कि इतना करेगा कौन, बाप रे बोझ है, इसको बोझ समझते हैं। लेकिन आपके चूँकि वो प्रिय हैं तो उनका कल्याण तो आपको करना है, साम दाम दंड भेद लगा करके, तो और कुछ नहीं तो उनको कम से कम दो में से कोई एक चीज़ अवश्य कराइए। मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि आप उन्हें कवच करवाइए। अष्टोत्तर शतनाम भी करवा सकते हैं, लेकिन कवच सर्वश्रेष्ठ है। पंचांग में किसी भी मतलब पंचांग का अर्थ हुआ कि तंत्र में पंचांग और दशांग पद्धति से अपने आराध्य की तंत्रोपासना होती है। 5 तरीके, 10 तरीके, 5 अंग और 10 अंग माने गए हैं। सामान्यतः 5 अंगों में देवता का हृदय पाठ होता है, उनका गीता पाठ होता है, अष्टोत्तर शतनाम सहस्त्र नाम होता है, स्तुति होता है, मंत्र जप आदि होता है। अब इनमें सबसे मुख्य जो माना गया है, ऐसे तो हालांकि सब मुख्य हैं, लेकिन कवच जो है वो देवता का नेत्र कहा गया है। तो आपके या आपके प्रियजन के जो भी आराध्य हैं उनका कवच उनसे अवश्य पुरस्कार करवा दीजिए। आपके पुत्र हो, पुत्री हो, आपके पिता हो, आपकी माता हो, आपकी प्रेमिका हो, आपकी पत्नी हो, आपकी भगिनी हो, आपकी बहन हो, कोई भी हो, जो भी आपके प्रिय हैं उनको कहिए, उनके जो आराध्य हैं उनसे संबंधित कवच आप उन्हें खोज के दीजिए और उसका पुरस्कार करवाइए। अब पुरस्कार किस प्रकार से होगा? पुरस्कार के विभिन्न प्रकार होते हैं।
अगर आप तांत्रिक पद्धति से जाइएगा तो बहुत सारे विधान हैं, लेकिन सबसे सही विषय होता है कि जिस देवता का, जिस स्वरूप का आश्रय लेकर के जिनके कवच को आप करने वाले हैं, उनसे संबंधित जयंती या फिर नवरात्र आदि का विषय। नवरात्र में 9 दिन एक लंबा समय होता है, उसमें नियम से सुबह शाम दोनों समय शुद्ध होकर के कवच का जप करें। कवच अगर बहुत बड़ा है तो कम से कम प्रतिदिन पाठ करने का अभ्यास कर लीजिए, और संस्कृत में ही जप करना है। संस्कृत नहीं आता है तो धीरे धीरे सीख लीजिए पाठ करना। आजकल यूट्यूब पे अवेलेबल होता है, उस कवच का पाठ अवेलेबल होगा। अब आप भगवान का करें, किसी भी स्वरूप का या भगवती के किसी भी स्वरूप का, जो भी आपके आराध्य हैं, तो उनका कवच आपको मिल जाएगा। वो आप पढ़ना सीख सकते हैं, उच्चारण करना स्पष्टता से, शुद्धता से सीख सकते हैं। फिर धीरे धीरे उसे कंठस्थ करना है। नित्य पाठ अवश्य करना होता है। पुरस्चरण में 9 दिन में 1100 पाठ, कम से कम 11 दिन में 1100 पाठ कीजिए, 2100 कीजिए, 4100 कीजिए, 5100 कीजिए, या आप 11,000 कर लीजिए। जितना ज़्यादा आप करेंगे वो कवच आपके लिए उतना ही वज्र के समान दृढ़ होता जाएगा, अभेद्य हो जाएगा आपका शरीर। आपकी सुरक्षा इतनी, आपकी ज़बरदस्त ऊर्जा आपके पास हो जाएगी कि आप भौतिक जीवन में तो प्रगति करेंगे ही करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो जाएगा कि आप जीवन की हर परीक्षा में उत्तीर्ण होने लगेंगे। किसी की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, आप स्वयं ही सत्य मार्ग पर चलने लगेंगे। जब व्यक्ति के पास आध्यात्मिक ऊर्जा आती है ना, तो स्वतः ही सन्मार्ग पर चलने लगता है। जब वो आध्यात्मिक ऊर्जा को अर्जित करना छोड़ देता है कि हम तो भैया 11,000 कवच कर लिए, हम तो 40,000 कवच कर लिए, हम तो 1 लाख कवच का जप कर लिए, या 1.25 लाख मंत्र जप कर लिए, 10 लाख मंत्र जप कर लिए, अब हमें आवश्यकता नहीं है। जब वो छोड़ देता है तब पुनः जो है उसका मार्ग गलत होने लगता है। आप देखिए राक्षसों को, असुरों को देखिए, वो क्या करते हैं। जिस समय वो ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं, पूर्ण सात्विक हो जाते हैं। कोई मदिरा पान नहीं, कुछ गलत काम नहीं, कुछ नहीं, पूर्ण सात्विक होकर के खाना पीना तक छोड़ करके लाखों लाखों वर्षों तक तपस्या करते हैं। तब ब्रह्मा प्रकट होते हैं, और भगवान ब्रह्मा से, भगवान विधाता से वरदान प्राप्त करने के बाद वो उन्हीं की पूजा छोड़ देते हैं। उन्हीं की रची हुई सृष्टि, उन्हीं के द्वारा निर्माण किया हुआ प्रत्येक जीव जंतुओं को वो कष्ट पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो ये हर आध्यात्मिक उस व्यक्ति के साथ होता है जो एक स्तर तक सोचता है कि हम इतना जप कर लिए, अब हमें आवश्यकता नहीं। तो उसके भीतर का असुर, चूंकि कलिकाल में असुर अपने भीतर ही है, वो असुर जागृत होगा और वो डिस्ट्रक्शन करेगा ही। अब उसे क्रोध आएगा, उसे कामनाएं उनकी बढ़ेंगी, उसे लगेगा कि अरे हम इतना पुण्य कर लिए हैं, अब तो हम जो करें वही सही है। तो वो मति भ्रम में कहीं ना कहीं फिर गलत मार्ग पे जाने लगेगा। तो जिनको भी आप पुरस्चरण करवाइए, उनको कंटिन्यूटी बना करके रखने के लिए भी प्रेरित कीजिए, आपका कर्तव्य है। अब जैसे देखिए गृहस्थ तंत्र चैनल अगर आप सुन रहे हैं तो देखिएगा, हर पर्व काल में कोई एक पर्व काल हम छोड़ते नहीं, सब में लोगों को लाइव आकर के एक चीज़ के बारे में जितना डिटेल्स हो सकता है, छोटी सी छोटी चीज़ों को भी बताते हैं। बताते क्या है, शेयर करते हैं। जो हम कर रहे हैं वो आपसे करवा रहे हैं। क्यों? कि आप जब कंटिन्यू करते रहिएगा ना, वो चीज़ आपको जब आदत में आ जाएगा, उसके पश्चात वो कभी छूटेगा नहीं, और फिर आपके कल्याण होने से कोई आपको रोक ही नहीं सकता है। दूसरे करेंगे उससे ज़्यादा अच्छा है स्वयं आप कीजिए और करवाइए जो आपके प्रियजन हैं। तो कवच सबसे पहले कि अवश्य कि नहीं कि कोई भी आपके अपने व्यक्ति हों, स्वयं तो आप कर ही रहे होंगे, कवच का पुरस्चरण अवश्य करवाइए अपने इष्टाराध्य का। दूसरा चीज़ है कि कुछ विशेष अगर आप कवच की सिद्धि चाहते हैं तो उसमें हवन का विधान अवश्य होता है। कवच के मंत्र का कभी हवन नहीं किया जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। इतना केवल ध्यान रखना है कि अपने आराध्य के जिस भी स्वरूप का आप कवच का जप कर रहे हैं, 1100, 11,000, 21,000, 1 लाख, जितना भी आप जप कर रहे हैं, आपको अगर हवन करने की इच्छा है तो उनसे संबंधित तिथि जो पड़ जाती है, जैसे मान लीजिए कि भगवान कृष्ण का आप कवच किए तो एकादशी तिथि उनको समर्पित है, अष्टमी भी कृष्ण जन्माष्टमी आता है वो भी उनको समर्पित है, पूर्णिमा भी उनको समर्पित है। ऐसे तो हर तिथि ही उनकी है, सब भगवान का सब तिथि है, लेकिन फिर भी एक विशेष कहा जाता है कि ये तिथि इनको समर्पित, इस देवता के स्वरूप को। तो उस तिथि को उनके अष्टोत्तर शत नामावली से या सहस्त्र नामावली से, यानी कि या तो 108 नाम या 1008 नामावली से हवन कर दीजिए। हवन की पूरी विधि चैनल पे दी गई है, देख करके करें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि हवन जब भी पौष्टिक कर्म से युक्त होकर किया जाता है, किसी मंत्र को, किसी कवच को जागृत करने के लिए किया जाता है, तो उसमें घी और गूगल का प्रयोग अवश्य किया जाता है। घी गूगल का प्रयोग करें, बस इतना ध्यान रखें। आप पुरुष हैं तो घी की मात्रा अधिक रखिएगा, स्त्री हैं, माता बहन है तो आप जो है गूगल की मात्रा अधिक रखिएगा। तांत्रिक हवन हर कोई कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आप अपने कवच को जागृत कर सकते हैं। नित्य उसका पाठ अवश्य करना चाहिए, सुबह शाम, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। कभी विशेष परिस्थिति में किसी को कोई रोग है, किसी को कोई कष्ट है, उसके निमित्त आपको करना है तो उस कवच का अलग पाठ कीजिए। आपका नित्य का जो एक पाठ है वो तो करें ही,
अलग पाठ जो करना है उसमें उस व्यक्ति के निमित्त संकल्प लेके किया करें, उसके लिए अलग से दीप प्रज्वलित करें। और ऋण दोष भी उतारना चाहिए। ऋण दोष यानी कि मान लीजिए कि आप, और छोड़िए, आपका पुत्र है, उसको कोई कष्ट हुआ, आपने कवच का जप उसके लिए किया, वो स्वस्थ हो गया, ठीक हो गया, तो अपने आराध्य के मंदिर में जा कर के जो भी यथाशक्ति आप नैवेद्य पुष्प आदि समर्पित करके, दीप आदि प्रज्वलित करके ऋण उतारें कि हमने इनके निमित्त जप किया था, ये स्वस्थ हो गए हैं, हम ये पूजन आपको दे रहे हैं प्रसन्नता से, आप इसे स्वीकार कीजिए और सदैव उनकी रक्षा कीजिए। आपकी विद्या पे जो कवच आपसे सिद्ध हुआ है वो विद्या ही है, कवच एक अपने आप में पूर्ण विद्या है, उस विद्या पे कभी ग्रहण ना लगे। जब भी हम किसी और के निमित्त जप करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके प्रारब्ध में हस्तक्षेप करते हैं। हस्तक्षेप करने से विद्या जो है वो कहीं ना कहीं स्तंभित होती है, उसके ऊपर ग्रहण लगता है। वो दोष ना आए इसके निमित्त अपने आराध्य का अलग से दीपदान, अलग से जप और प्रायश्चित कर्म करना चाहिए। जीवों की सेवा अवश्य करें। अगर आप मंत्र सिद्धि चाहते हैं, पंचबली रोज करना चाहिए। पंचबली का अर्थ 5 प्रकार के जीवों को भोजन कराना, जिसमें कि चींटी, कुत्ता, कौआ, गाय और व्यक्ति, ब्राह्मण या कोई अन्य भी। तो आप उन्हें इस प्रकार से जब रोज़ अगर अन्न दान करेंगे, अन्न पका हुआ भोजन खिलाइए जिससे उनकी संतुष्टि हो। गर्मी का दिन आ रहा है तो आप पानी रखिए, पशु पक्षियों के लिए पौधों में पूरा पानी दीजिए। जितना सेवा करेंगे आपकी मंत्र उतनी फलीभूत होगी, वो उतना ही वज्र जैसा कठोर होगा और आपका उतना ही जीवात्मा की जो ऊर्जा है, जो पारलौकिक ऊर्जा है, अलौकिक ऊर्जा है आपकी सूक्ष्म शरीर में, वो बढ़ेगी, उसमें वृद्धि होगी। और कवच एक बार पूर्ण जागृत हो जाता है तो उससे बहुत कुछ साधा जा सकता है। और साधना में, विशेष करके तंत्र साधना में, जो सबसे नींव होता है वो कवच ही होता है। आगे आप कोई भी सिद्धि करेंगे, यही कवच आपको हर प्रकार की सफलता प्रदान करने में सर्वसमर्थ बनाएगा और साथ देगा। ये आपकी रीढ़ की हड्डी है साधना की। इसलिए स्वयं कवच करें अपने आराध्य का, और अपने प्रियजनों से भी कवच अवश्य करवाएं। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप सभी लाभ लेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।